Hello everyone, this is Arush Jha and welcome to Learning Without Burden. In previous video, we have learned the parts of seeds and how the seeds germinate. पिछली वीडियो में हमने एक seeds के पार्ट के बारे में पढ़ा था और ये seed जो है germinate कैसे करते हैं, process of germination के बारे में पढ़ा था. In today's video, we will learn dispersal of seeds, agents of dispersal, and new plants from other parts of plants. Dispersal of seeds. A plant produces so many seeds. Plants are fixed to the ground and cannot move from one place to another. So, if all seeds fall and germinate near the mother plant, they would not get enough sunlight, food, water and space to grow. एक जो है प्लांट जो होता है वो कितने सारे बीज प्रोड्यूस करता है. आपने कभी जो है पपाया खाया है, आपने देखा होगा उसके अंदर कितने सारे बीज होते हैं. और प्लांट्स जो है वो ग्राउंड से फिक्स्ड होते हैं और जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. अगर सारे के सारे सीड्स जो है अपनी माँ के पास ही गिर जाएंगे तो जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें जो है इनफ सनलाइट नहीं मिलेगी. और सारा फूड का जो होगा अगर माँ कंज्यूम कर रही होगी तो बच्चे कैसे कंज्यूम करेंगे. उन्हें जो है स्पेस भी नहीं मिलेगा अच्छे से, वाटर भी जो है उन्हें जल्दी नहीं अच्छे से मिलेगा. इसकी वजह से जो है कई सारे सीडलिंग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Hence, there are some agents in nature to scatter these seeds. This process of scattering of seeds of fruits away from their parent plant is called dispersal of seeds. Important terms वाली वीडियो में जो है हमने इसे बताया था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में. अब कुछ एजेंट्स होते हैं नेचर में जो कि इन सीड्स को जो है बिखेर देते हैं, अलग अलग जगहों पे जो है इन्हें ले जाते हैं. इन्हें जो है सीड्स को और जो है या फ्रूट्स के स्कैटर होने के प्रोसेस को जो है हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं. Agents of dispersal. Dispersal is carried out by wind, water, animals and by the explosion of fruits. These are called agents of dispersal. The special structures of certain seeds and fruits help these seeds in dispersal. Seeds of cotton, madder and hiptage are light and have their hair or wings, so they can be easily carried by the wind. The lotus hair. Look, cotton seeds. It has hair, and it's small and doesn't have that much of a weight. So wind can easily carry it. And the hairs help it because now there's more surface area. The air can push. So now it will be easier for it to fly with the wind. Same with the madder seeds. It has tufts of hair and not much weight. Hiptage seeds don't have hair, but they have wings. These wings won't flap like the bird's wing, but the wind will carry the seeds due to these wings because they provide more surface area to it. Let me explain. क्या होता है, कोई भी जो प्लांट होता है उसके बहुत सारे सीड होते हैं. अगर वो सारे सीड वहीं पर गिर जाएंगे तो क्या होगा, वो सारे सीड अच्छे से ग्रो करके जर्मिनेट उसका होके फिर वो ग्रो करके प्लांट नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट वाटर, एयर, फूड सब कुछ सफिशिएंट नहीं मिलेगा. इसलिए नेचर ने क्या किया है, नेचर ने जो है कुछ एजेंट्स बनाए हैं जो उसको ले करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको इधर से उधर फैला देते हैं, उसका इधर उधर फैलाव कर देते हैं. ठीक है, इसलिए नेचर ने क्या किया है, कुछ एजेंट्स बनाए हैं जो सीड्स को इधर उधर फैला दे. उसको क्या कहते हैं, सीड जो इधर उधर फैल कर चला जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. हाँ, डिस्पर्सल कहते हैं. तो कौन कौन से एजेंट्स होते हैं ये हम समझेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स होते हैं. तो एक हमारा एजेंट क्या होता है, विंड. जैसे कि कॉटन, मैडर और हिप्टेज, इसके जो सीड होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और उसमें काफ़ी हेयर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इतना हल्का होता है कि वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करके चला जाता है. ठीक है,
The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on water. आप जो है ये लोटस फ्रूट का ये देख रहे हैं, ये एक पूरा पार्ट है, ये काफी स्पंजी होता है, काफी ये पहले तो हल्का होता है एंड ये जो है आप इसे दबाएंगे तो ये दब भी आराम से जाएगा, काफी सॉफ्ट होता है, अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाएगा। तो ये जो है इनेबल करता है उससे वाटर के ऊपर फ्लोट करने में, ये पोरस पार्ट उसे वाटर के ऊपर फ्लोट करने में मदद करता है। और ये कोकोनट का जो बीज है ना, इसके कई सारे ऐसे फाइब्रस आउटर कवरिंग है, ये भी जो है इससे जो है पानी में ऐसे ये तैरने में मदद करता है। Human beings and animals eat fruits like cherries and mangoes and throw away their seeds. आप सब जो है क्या कहते हैं, चेरीज या मैंगोज को खाते हैं, देन आप क्या कहते हैं, आप उसके जो है बीज को फेंक देते हैं। एनिमल्स भी वही करते हैं। तो जो है जब आप इधर फेंक देते हैं तो जो है कभी कभी ये अनफर्टाइल और वेस्ट सॉइल में जो है गिर जाते हैं जहाँ पे ग्रो ना कर सके, पर कभी कभी जो है ये उस सॉइल में भी गिर जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली में जर्मिनेट कर पाए, जहाँ पे ये एक्चुअली में उग पाए। तो जो है वो तो आप भी जो है उनके डिस्पर्जल करने में जो है मदद करते हैं, यानी कि आप भी एजेंट ऑफ डिस्पर्जल हो। एनिमल्स भी है। Some seeds have hooks, spines, or stiff air. Here, they get stuck to the furry skin of animals, feathers of birds, or even to our clothes, and are thus carried away. अब ये देखिए, ये जो है टाइगर नेल्स ही, आप इसमें देखिए कैसे जो है ये जो है हुक्स होते हैं, ये आपके कपड़े से या किसी बर्ड के फेदर से या फिर किसी एनिमल के जो है बालों से ये जो है लाइक अटक जाता है, स्टक हो जाते हैं वहाँ पे। सेम विद स्पीयर ग्रास जिसमें स्पाइन्स होते हैं, और आप इस सीड में भी देखिए, इसमें भी कैसे हेयर्स है, इसमें भी जो है ये फीचर्स है जिससे ये स्टक हो जाता है और जो है इसका डिस्पर्जल हो जाता है। Birds often swallow some seeds which come out unchanged in their droppings. कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो जो है सीड्स को swallow कर लेते हैं, ये अनचेंज्ड निकलते हैं उनके वेस्ट मटेरियल के साथ। आपको पता ही होगा वेस्ट मटेरियल की जब बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ। Some fruits like peas in a pod, they burst open or explode when dried. कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जैसे पीच इन अ पॉड, तो वो जो है बर्स्ट ओपन कर जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं। वो बम वाला एक्सप्लोजन नहीं, बॉम्ब से जो एक्सप्लोजन होता है वो नहीं, बल्कि जो है नॉर्मल सा लाइक एक्सप्लोजन, सिंपल एक्सप्लोजन। आप जो है ये देखिए यहाँ पे ये जो है बीज है ना, वेट, ये बीज है ना, अब जो है ये भी बर्स्ट ओपन हो जाते हैं। ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनसे फोर्स लगता जाता है और ये जो है गिर जाते हैं नीचे। पूरा इनका पौध का जो है, इनका जो पौध होता है जिससे इनका वो जो है फट जाता है, कट जाता है, फट जाता है वो। The force of explosion helps to scatter the seeds. अब इससे जो है जब एक्सप्लोजन होगा तो इससे ऑफकोर्स फोर्स भी काफी सारा निकलेगा, तो जो है इसी फोर्स से सारे सीड्स यहाँ पे जो है बिखर जाते हैं। इस एक्सप्लोजन से जो है जहाँ पे स्कैटर होता है वो एरिया उतना बड़ा तो नहीं होता, पर जो है स्टिल एटलीस्ट डायरेक्ट नीचे तो नहीं गिरते। अभी जो है अभी तक में हमने पढ़ा डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ प्लांट्स जो है प्लांट्स के दूसरे पार्ट से निकल जाते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। Besides growing from seeds, new plants also grow from certain other parts such as roots, stem and leaves of the parent plant. कुछ जो है कुछ आपको तो पता है कि मोस्ट प्लांट सीड्स से उगते हैं, पर कुछ न्यू प्लांट जो होते हैं वो ये ऐसा नहीं करते, वो जो है अपने पेरेंट प्लांट के रूट से, स्टेम से या उनके लीव से जो है ग्रो करने लगते हैं। Some plants like rose, sugarcane and hibiscus grow from stem cuttings.
कुछ आप सभी लोगों जो है उनमें से कुछ लोगों ने जो है किसी रोज को या शुगर को या फिर हिबिस्कस को जो है देखा ही होगा। इवन कुछ लोगों ने अब जो है लगाया भी होगा, शायद उगाया भी होगा। अब जिन लोगों ने उगाया होगा उन्हें एक बात पता होगी कि इनका जो है आप कोई बीज नहीं लगाते, आप इनकी स्टेम को काट के लगाते हो। इनकी जो स्टेम होती है उसमें ऐसे बड्स होते हैं, यही जो बड्स होते हैं इन्हीं से न्यू प्लांट्स निकल जाते हैं। अब ये देखिए, ये एक रोज का जो है स्टेम है, इसमें ये कैसे बड्स है ना, इन्हीं से न्यू प्लांट, ये देखिए लीव्स निकल रहे हैं, इसी से न्यू प्लांट्स बनता है। Potato is a stem that grows underground and has buds called eyes. Any part of a potato that has buds on it can grow into a new plant. एक आपने पटेटो जो है, कभी ना कभी आपने पटेटो खाया होगा। आप जो है कभी आपकी मम्मी ने आलू की सब्जी भी बनाई होगी आपके लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आईज है पटेटो की, ये आंखें जो है इनसे देख नहीं सकते, ये वो वाली आईज नहीं है, ये जो है बड्स है, इनसे जो है न्यू प्लांट्स निकलते हैं। जैसे ये है ना, ये आईज जो आपने जो है इसी पटेटो को गाड़ दिया तो अब इसी पटेटो से एक न्यू पोटैटो प्लांट निकल जाएगा पूरा का पूरा, इन्हीं आईज से वो निकलता है। Any part of a potato which has an eye can grow into a new plant. Onion and ginger are also underground stems from which new plants grow. Sweet potatoes and carrots. Onion और ginger जो होते हैं वो भी अंडरग्राउंड स्टेम्स ही होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। स्वीट पोटैटोज और कैरेट्स जो है वो उन प्लांट्स के एग्जाम्पल होते हैं जिनके रूट्स जो है which roots can grow into new plants. कुछ पौधे जैसे कि गाजर और स्वीट पोटैटो को आप ले लीजिए, उनके जो वो जो रूट्स होते हैं उन्हीं रूट से न्यू प्लांट्स निकल जाते हैं, उन्हीं से न्यू प्लांट्स निकल जाते हैं। आप ये स्वीट पोटैटो देख रहे हैं, इसका जो है ये जो रूट है ना, इसी से न्यू प्लांट निकल जाता है। The leaves of plants like the bryophyllum can grow into new plant. ये आप लीफ देख रहे हैं ना, ये एक ब्रायोफाइलम का लीफ है, इसी से जो है न्यू प्लांट, न्यू ब्रायोफाइलम निकल सकते हैं। आप ये देखिए, ये उसका सूट, ये उसका रूट, रूट और सूट दोनों के दोनों उसके लीफ से ही निकलते हैं, ब्रायोफाइलम के। चलिए चेक पॉइंट टाइम। आप जो है अब हम कुछ 4 क्वेश्चन से देखते हैं, आप उसके आंसर्स बताइएगा। सीड्स ऑफ ग्राम, पी और मेज और मोनोकॉट सीड्स। आपने अगर हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको जो है इसका आंसर पता होगा, आप सबको जो है पता ही होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मेज। The development of a seed into a seedling is called dispersal, budding और germination. आपने भी हमारे पहले वीडियो में ये जो है पढ़ा होगा, इसका आंसर है germination. Seeds of cotton are dispersed by water, wind और explosion. ये तो हमने जस्ट ही जो है कुछ सेकेंड्स पहले डिस्कस किया था। इसका आंसर वाटर होगा, विंड होगा या एक्सप्लोजन होगा? इसका आंसर ऑफ कोर्स विंड होगा। Some plants like rose grow from root, leaf और stem cutting. अभी जो है ये तो जस्ट हमने ये भी जो है हमने जस्ट ही जो है पढ़ा था। कॉटन वाला हमने जो है सेकेंड्स पहले नहीं पढ़ा होगा, पर ये तो सेकेंड्स पहले ही पढ़ा था। इसका आंसर स्टेम है। ओके, अब जो है क्वेश्चन आंसर हमने खुद से जो है कुछ सेटअप किए हैं, अब हम उन्हें करते हैं। What part of a plant are potato, onion and ginger? They are underground stem. Correct. What part of a plant are sweet potatoes and carrots? Root. Correct. Sugarcane, hibiscus and rose plant grow from? They grow from stem cutting. Good. From which part of the plant do onion, potato and ginger grow?
underground stem. Good, very good. Let me say something to you all. Never confuse between underground stem and root. They are different parts. A potato is an underground stem, while a sweet potato is a root. Very good. Dash and dash are examples of plants whose roots can grow into new plants. These are carrots and sweet potato. Very good. In today's video, we have learned dispersal of seeds, agents of dispersal, and new plants from other parts of plants. In next video, we will learn crops and vegetables. Until then, like, share and subscribe. Goodbye everyone.